मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कैसे मिलता है मुआवजा, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि सभी जानते हैं सड़क हादसे में जख्मी या मौत होने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत मुआवजा मिलता है। यह कानून 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था और मोटर व्हीकल एक्ट 1939 की जगह लिया था। वैसे भारत में सबसे पहले 1914 में मोटर व्हीकल एक्ट वजूद में आया था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ही सड़क हादसे के मामलों में दावे और मुआवजे का फैसला होता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सरकार ने सड़क दुर्घटना से जुड़े क्लेम के मामलों के निपटारे के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया है। इनका उद्देश्य मामलों में जल्दी से फैसला और न्याय सुरक्षित करना है। सड़क हादसे में मौत, जख्मी होने पर या फिर संपत्ति के नुकसान के मामले में ट्रिब्यूनल ही मुआवजे का फैसला करता है। अब सवाल उठता है, कौन कर सकता है मुआवजे के लिए आवेदन? तो आपको बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत किसी हादसे की स्थिति में निम्न व्यक्ति मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। नंबर 1, जख्मी व्यक्ति। नंबर 2, जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा उसका मालिक। नंबर 3, मोटर एक्सीडेंट में मारे गए किसी शख्स का कानूनी वारिस। नंबर 4, जख्मी व्यक्ति का अधिकृत एजेंट या मृत व्यक्ति का वैध वारिस। अब आप समझ लें कब की जा सकती है मुआवजे की डिमांड। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 165(1) के तहत इन कंडीशन में कोई व्यक्ति मुआवजे की मांग कर सकता है। नंबर 1, जब हादसे में किसी शख्स की मौत या उसे शारीरिक क्षति पहुंची हो। नंबर 2, जब हादसे की वजह से किसी थर्ड पार्टी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो। नंबर 3, जब इस तरह के हादसे में मोटर वाहन का इस्तेमाल हुआ हो। अब आप जानना चाहेंगे आखिरकार कहां कर सकते हैं दावा। देखिए, सड़क हादसे की कंडीशन में मुआवजे के लिए इन ट्रिब्यूनल में दावा किया जा सकता है। नंबर 1, दावा करने वाला शख्स जहां रहता हो वहां के क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा किया जा सकता है। नंबर 2, गाड़ी का मालिक जहां रहता हो वहां के क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा किया जा सकता है। नंबर 3, जिस जगह हादसा हुआ हो वहां के क्लेम ट्रिब्यूनल में भी दावा किया जा सकता है। नंबर 4, हादसे के अधिकतम 6 महीने के अंदर क्लेम करना जरूरी है। अब आप पूछेंगे मुआवजे का दावा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, तो आपको यह भी बता देते हैं। नंबर 1, सड़क हादसे को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी। नंबर 2, मौत की कंडीशन में पंचनामा, पोस्टमार्टम की कॉपी। नंबर 3, डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 4, मृतकों और दावेदारों की पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार। नंबर 5, मृतक का आय प्रमाण पत्र। नंबर 6, मृतक या जख्मी का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 7, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर नोट यदि कोई हो। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि रोड एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले आप पुलिस को सूचना दें, बीमा कंपनी को सूचित करें। पुलिस आपसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जैसे डीएल, आरसी, व्हीकल इंश्योरेंस की कॉपी लेगी। पुलिस मौके का मुआयना करके 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल को भेजती है। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर जो होता है वह भी दुर्घटना स्थल का सर्वे कर नुकसान का आकलन करता है और इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिपोर्ट भेजता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट तय करती है। यदि संबंधित क्लेम अमाउंट से संतुष्ट नहीं है तो वह ट्रिब्यूनल जा सकता है। ट्रिब्यूनल में मामला जाने पर इंश्योरेंस कंपनी संशोधित क्लेम अमाउंट तय करती है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से संशोधित क्लेम अमाउंट पर भी सेटलमेंट न होने पर इसका फैसला ट्रिब्यूनल ही करता है।
लेकिन याद रखें, इन कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना भी कर सकती है। जैसे यदि हादसे के वक्त ड्राइवर लापरवाही से ड्राइव ना कर रहा हो, उसके पास गाड़ी से जुड़े सभी वैध डॉक्यूमेंट हों, वह शराब ना पिया हुआ हो, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। हालांकि यदि ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी को इसका भुगतान करना ही पड़ता है। यदि आप मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं। तो ये था संक्षेप में कि मुआवजा कैसे प्राप्त करें। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत और आप रहें सतर्क।